हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में। गुड मॉर्निंग ईपीएस। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उपक्रम की स्थापना। उपक्रम की स्थापना। सर, उपक्रम की स्थापना, हाँ, मतलब हमें किसी उपक्रम की स्थापना करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किन बातों का ध्यान देना होगा, किस तरह की समस्याएं आएंगी, इन सभी बातों पे इस चैप्टर में विचार किया गया है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और लिखते हैं, उपक्रम की स्थापना से पूर्व ध्यान देने योग्य बातों का वर्णन करें। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उपक्रम की स्थापना से पूर्व किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 5 बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमाल की बात यह है कि वो पांचों ही बात एम से शुरू होती है। इसको हम लोग 5M के नाम से भी जानते हैं। आइए किसी भी उपक्रम को चलाने में 5M की आवश्यकता होती है। सर, ये 5M क्या है? देखिए, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था 5M के बारे में। आज हम लोग उसका डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। पहला M है मेन, यानी मजदूर। पहला, जिसको हम लोग श्रम बोलते हैं, मेन आदमी। बिना श्रम के, बिना मेन के, बिना मजदूर के कैसे किसी उपक्रम की स्थापना होगी। उत्पादन के समस्त पांचों साधनों में श्रम ही एक सक्रिय साधन है। पहला M। दूसरा M जो है वो है मटेरियल, कच्चा माल। इसको हम लोग मटेरियल भी कहते हैं, रॉ मटेरियल। M, दूसरा M मटेरियल। उपक्रम के स्थापना के पूर्व कच्चे माल की उपलब्धता की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीनी मिल खोलना है और उसके लिए कच्चे माल की क्या जरूरत पड़ेगी? सर, गन्ने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको गन्ने की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।
क्योंकि अगर गन्ना ही नहीं मिलेगा तो फिर आप चीनी मिल की स्थापना अगर कर भी लेंगे तो चीनी का उत्पादन कैसे करेंगे। तो ये था आपका दूसरा एम, मटेरियल अर्थात कच्चा माल। अब आइए तीसरा एम। तीसरा एम है मशीनरी। मशीनरी देखिए, कोई भी उपक्रम बिना प्लांट एंड मशीनरी के तो हो ही नहीं सकता। उत्पादन चाहे बड़े स्तर पे हो या छोटे स्तर पर, इसके लिए संयंत्रों की, यानी संयंत्र का मतलब मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा एम हो गया मशीनरी। और आपका चौथा है मुद्रा यानी मनी। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। देखिए, मनी का मतलब पूंजी। क्या बिना पूंजी के किसी उपक्रम की स्थापना के बारे में सोचा भी जा सकता है? नहीं, कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुद्रा अर्थात पूंजी उपक्रम का कह लीजिए तो जीवन रक्त है। अर्थात बिना मुद्रा यानी पूंजी के आप उपक्रम की स्थापना के बारे में सोच भी नहीं सकते। और पांचवा मार्केट। अगर मार्केट ही नहीं हो, बाजार ही नहीं हो, तो फिर आप माल कहाँ बेचिएगा बताइए। मार्केट। उपक्रम के स्थापना से पहले बाजार के बारे में जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। जैसे आप सोच रहे हैं कि हम स्वेटर बेचेंगे, स्वेटर का उत्पादन करेंगे, गर्म कपड़े का उत्पादन करेंगे, तो आपको ये पहले समझ में लेना चाहिए कि क्या गर्म कपड़े का बाजार आपके उपक्रम के माल बेचने के लिए उपलब्ध है या उपलब्ध नहीं है। कहाँ पे आप माल बेचेंगे, किस बाजार में बेचेंगे, पहले इसको चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने उत्पादन को बेच ही नहीं पाएंगे, जिसके लिए बाजार की अत्यंत आवश्यकता होती है, तो फिर उपक्रम को चलाना संभव नहीं है। तो ये 5 एम हो गया। क्या? पहला एम हो गया मेन मनी, मेन पहला मटेरियल कच्चा माल, मशीनरी, मनी एंड मार्केट। दिस इज कॉल्ड 5M कंसेप्ट। 5M जो बहुत जरूरी है किसी भी उपक्रम के स्थापना के पहले कि उनको हम भली भांति विचार कर लें पहले से, जिससे बाद में कोई दिक्कत न हो। चलिए आगे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। अब सवाल आता है कि उपक्रम स्थापना का क्रियान्वयन कैसे किया जाए।
उपक्रम की स्थापना का क्रियान्वयन कैसे किया जाए। आइए क्रियान्वयन को समझें। देखिए, हर चीज को करने का एक प्रोसेस होता है, स्टेप। आइए, साहसी यानी उद्यमी उपक्रम की स्थापना के लिए निम्नलिखित मुख्य कार्य करता है। पहला, सबसे पहले स्थान व्यवस्थित करना। क्या करना? स्थान व्यवस्थित करना, क्योंकि बिना स्थान के फैक्ट्री कैसे लगाएंगे आप। दूसरा, उस पर भवन निर्माण, भवन का निर्माण करना फैक्ट्री के लिए। उसके बाद मशीन लगाना, मशीन एवं यंत्र की स्थापना, प्लांट एंड मशीनरी लगाना। उसके बाद आप उत्पादन का जांच करते हैं, थोड़ा सा उत्पादन करके देखते हैं कि हमारा उत्पादन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे नहीं गोलगप्पे वाले पानी बनाता है तो पहले थोड़ा सा टेस्ट करता है कि पानी सही है या नहीं है। उसके बाद उसकी पैकिंग की व्यवस्था, पैकिंग एवं वितरण व्यवस्था, कैसे बेचा जाए। पैकिंग एवं वितरण व्यवस्था, और फिर बाजार में प्रवेश, बाजार में अपने माल को उतार देते हैं। किस चीज के लिए? सेल करने के लिए। बाजार में प्रवेश। तो ये उपक्रम की स्थापना के प्रमुख कार्य हैं। एक बार फिर से देखिए, स्थान व्यवस्थित करना, फिर भवन निर्माण करना, फिर उसमें प्लांट एंड मशीनरी की स्थापना करना, फिर थोड़ा सा जांच उत्पादन करके चेक करना, फिर उसकी पैकिंग वितरण, और फिर बाजार में प्रवेश, जिससे हम अपने माल को बेच सके और अपने उपक्रम को लाभान्वित कर सके। अब हमें देखना है कि एक उपक्रम स्थापित करने पे उद्यमी को प्रारंभ में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 3। उपक्रम स्थापना के प्रारंभिक समस्याओं का मूल्यांकन करें। कौन कौन से प्रारंभिक समस्या है? तो देखिए, किसी भी उपक्रम की स्थापना के में एक जोखिम रहता है। जोखिम का मतलब कि हमने सोचा था लाभ और हो जाए हानि। जैसे हम उत्पादन कर ले और माल ही ना बिके, किसी तरह की मशीन में प्रॉब्लम आ जाए। तो जोखिम के बारे में हमेशा पहले से मूल्यांकन करना चाहिए
कि क्या हम उसको बर्दाश्त कर सकने में सक्षम है या नहीं है। और दूसरा प्रतिफल, कि हमें प्रॉफिट कितनी मिलेगी, कितना कंसिडरेशन मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आप कोई नौकरी करते हैं और 50,000 रुपये की सैलरी पाते हैं और आप उसको छोड़कर और उपक्रम की स्थापना करें, तो देखना होगा कि क्या अब वो 50,000 रुपये महीने भी उस उपक्रम से आमदनी होगी या नहीं होगी। इस बात पे विचार आपको करना होगा। आइए उद्यमी को निम्नलिखित प्रारंभिक समस्याओं का मूल्यांकन करना चाहिए। पहला, जोखिमों पर विचार, रिस्क पे। वो जोखिम आपका वित्तीय जोखिम हो सकता है, व्यक्तिगत जोखिम हो सकता है, जैसे फैक्ट्री में किसी कर्मचारी को चोट लग सकती है, पेशेवर जोखिम हो सकता है, मतलब आप किसी धंधे को छोड़कर, किसी नौकरी को छोड़कर करें, पता चले जितनी उसमें वेतन मिलती थी उतनी भी लाभ ना हो पाए। और दूसरा, हम जो पूंजी लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें कितनी प्रतिफल मिलती है, कंसिडरेशन। मतलब जैसे मान लीजिए हमने 50 लाख रुपए का पूंजी लगाया उपक्रम को चलाने में, अब हम उसे बैंक में रखते तो मान लो हमें 5 लाख रुपए साल के ब्याज मिल जाते, पता चले इसमें उस पूंजी पे ब्याज भी उतना नहीं आ रहा है, लाभ नहीं आ रहा। तो इन सभी बातों पे विचार करना चाहिए। ये आपके उपक्रम की स्थापना में जोखिम रहते हैं, जिसका हमें मूल्यांकन कर लेना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। किसी भी व्यवसाय के लिए व्यवसाय के योजना का वर्णन करें। देखिए, जहां तक व्यवसाय की योजना की बात है तो उसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझा सकते हैं। व्यवसाय योजना के निम्नलिखित अंग हैं। देखिए, पहला तो उत्पादन का योजना, उत्पाद नियोजन, प्लानिंग। बीएसटी में भी आपने देखा होगा प्लानिंग के बारे में। उत्पाद नियोजन, संयंत्र एवं उत्पादन नियोजन, कौन सा प्रोडक्ट करना है। लागत को देखना होगा, लागत का, क्योंकि अगर लागत ही ज्यादा हो जाएगी तो आप सेल ही नहीं कर पाएंगे। लागत नियोजन, वित्तीय नियोजन, प्योर आपके पूंजी के बारे में वित्तीय नियोजन, योजना बनानी होगी। संगठनात्मक नियोजन, आप एकाकी व्यवसाय करेंगे, कंपनी बनाएंगे, पार्टनरशिप साझेदारी व्यवसाय करेंगे। और विपणन, मार्केटिंग नियोजन। तो ये सारी आपको प्लानिंग पहले से बनानी होगी
जिससे आपका उपक्रम सफलतापूर्वक चल सके और आगे कोई उसमें परेशानी न हो। क्लियर है? आइए, ठीक है, आगे चले। अगर हमें व्यवसाय का विस्तार करना हो, हर कोई व्यवसाय आरंभ करने के बाद उसके विस्तार के बारे में सोचता है, और हमें अगर व्यवसाय का विस्तार करना हो तो उसमें किस तरह से समस्याएं आएंगी। व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्याओं का वर्णन करें। विस्तार करना है, आगे बढ़ाना है व्यवसाय को, उद्योग को आगे बढ़ाना है। व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, जोखिम। रिस्क को कैसे प्रबंध किया जाए, मैनेज किया जाए। विकास के लिए पूंजी की जरूरत होगी, विकास पूंजी की आवश्यकता। कहां से पूंजी आएगी? बैंक से लोन लिया जाए, कैसे किया जाए। प्राइस पॉलिसी, मूल्य नीति। देखिए, आप ज़्यादा सेल चाहते हैं तो आपको अपने मूल्य पे डिस्काउंट देना होगा। विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। सर, ये विक्रय संवर्धन क्या है? विक्रय संवर्धन स्कीम देखते होंगे आप, बाई 2 गेट 1 फ्री, उस तरह का बम्पर धमाका स्कीम। और कुछ नया, जैसे आप मोबाइल में भी देखते होंगे, नए नए मॉडल आते हैं, हमेशा लोगों को नया अट्रैक्ट करता है, नव परिवर्तनकारी, कुछ नया सोचना। अभिवृद्धि होनी चाहिए, हमेशा कुछ नया करने के लिए आप अभिप्रेरित हो, तभी जाकर आप एक सफल व्यवसायी हो पाएंगे, सफल उद्योगपति हो पाएंगे। आप देखिएगा, मोबाइल में देख लीजिए, टेलीविजन में देख लीजिए, हर चीज़ में नए नए मॉडल आते रहते हैं, नए नए मॉडल आते रहते हैं। आप बाइक में देख लीजिए, साइकिल में देख लीजिए, कार में देख लीजिए, हर जगह आपको नए नए मॉडल दिखते नजर आएंगे। तो ये सब समस्याएं हैं व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी हुई, जिसमें हमें उद्योगपति को ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, जहां तक बात हमने इस चैप्टर में आपको एक चीज क्लियर समझा दिया, 5M वाला कंसेप्ट और व्यवसाय के क्रियान्वयन और उसके विकास से जुड़ी, विस्तार से जुड़ी समस्याएं। तो ये था चैप्टर नंबर 6। होमवर्क को आप असाइनमेंट पे अपलोड कर देंगे निश्चित तौर पे, और जब भी टेस्ट ली जाए आप हर हाल में टेस्ट जरूर दें। थैंक यू।